नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय दलीय व्यवस्था की जो विशेषताएं है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत भारत के दल की जो विशेषताएं हैं, जैसे बहुदलीय व्यवस्था, एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था, स्पष्ट विचारधारा का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन का अभाव, व्यक्तित्व का महिमा मंडल, इन विशेषताओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम भारतीय राजनीतिक दलों की जो अन्य विशेषताएं हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला है पारंपरिक कारकों पर आधारित राजनीतिक दल व्यवस्थाएं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत या राजनीतिक दलों के निर्माण के अंतर्गत, पंजीकरण के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण, यानी कि इन परंपरागत आधारों पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। जैसे धर्म के आधार पर यदि देखा जाए तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, शिवसेना इत्यादि धर्म के आधार पर बने हुए दल है। इसके अलावा जाति के आधार पर यदि दल देखें तो जाति के आधार पर जो दलीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए बनाई गई, जैसे उसके अनुसार प्रमुख रूप से बनाई गई पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो पिछड़े हुए वर्ग है उसके लिए बनाई गई पार्टी है। ये जो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर जब दल बनाए जाते हैं तो उसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये जो दल है ये संपूर्ण भारत के विकास के लिए या संपूर्ण भारत के लोगों के लिए नहीं होकर किसी एक जाति, किसी एक धर्म विशेष के आधार पर गठित दल है। इन्हें यदि अखिल भारतीय स्वरूप अपना ग्रहण करना है तो ये धर्म के आधार पर गठित नहीं होकर संपूर्ण भारत के या अखिल भारत के कल्याण के विकास के लिए गठित होने चाहिए थे, जो कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक स्वच्छ राजनीति की दिशा में इनका कदम हम कह सकते हैं कि होता है। ये जो राजनीतिक दल है, जैसे अकाली क्षेत्रीय दलों की राजनीति या क्षेत्रीय दलों का जो उद्भव है वो भारतीय राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न राज्यों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय दल विद्यमान हैं। यदि वर्तमान हम आंकड़ा देखें तो वर्तमान समय के अंतर्गत भारतीय राज्यों में 2/3 से अधिक ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दल अपने पूरे वजूद के साथ विद्यमान है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे तो क्षेत्रीय दल अपने बलबूते पर सत्ता हासिल किए हुए हैं और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो क्षेत्रीय दल है वो राष्ट्रवादी पार्टियों के साथ मिलकर सत्ता बनाए हुए हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के अंतर्गत तृणमूल कांग्रेस है, वो अपने बलबूते पर सत्ता बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के अंतर्गत यदि देखें तो वर्तमान विधानसभा चुनाव के अंतर्गत दोनों दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेसवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया और चुनाव लड़े। क्षेत्रीय दलों के साथ जैसे भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन, क्षेत्रीय दल है वहां पे गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। शिवसेना सबसे बड़े क्षेत्रीय दल के रूप में उभरकर सामने आई, लेकिन ये भारतीय राजनीति की विशेषता कह सकते हैं या उसकी कमी कह सकते हैं कि शिवसेना और कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र के अंतर्गत सरकार बन गई।
क्षेत्रीय दलों का उभरना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दल न सिर्फ राज्यों की राजनीति के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि जब क्षेत्रीय दल संघीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर भी उनके प्रत्याशी जीत जाते हैं, और जब किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होता है, तब ये जो क्षेत्रीय दल राजनीति की भूमिका निभाते हैं, जोड़ तोड़ की भूमिका निभाते हैं, स्वार्थ की, अवसरवादिता की जब नीति अपनाते हैं और सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। भारतीय राजनीति के अंतर्गत 96 से 99 तक का जो काल था, 2001 तक का भी हम कह सकते हैं, जो काल था वो बड़ी अस्थिरता वाला काल था। यह अस्थिरता क्षेत्रीय दलों का अधिक संख्या में केंद्रीय स्तर पर पहुंचना, इस कारण से ये काल अस्थिरता का काल कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल थोड़े से अपने बहुमत के आधार पर वो ये चाहते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा उनकी बात को माना जाए, तो वो मोल भाव की राजनीति करते हैं, जो कि स्वच्छ राजनीति हम नहीं कह सकते हैं। तो क्षेत्रीय दल का वर्तमान यदि 17वीं लोकसभा का चुनाव देखें, तो वर्तमान चुनाव के अंतर्गत भी, लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्षेत्रीय दल वर्तमान समय में भी लोकसभा के अंतर्गत है। जो क्षेत्रीय दल जब तक ठीक है, लेकिन जब यदि बहुमत किसी भी दल को नहीं मिले, तब ये राजनीति करते हैं, मोल भाव करते हैं, तो ये स्थिति राजनीतिक स्थिरता के लिए सही नहीं कही जा सकती है। झारखंड के अंतर्गत भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड यूनियन परिषद, असम के अंतर्गत असम गण परिषद, जम्मू कश्मीर जो 370 धारा हटा दी गई है, हालांकि उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंतर्गत क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमिलनाडु के अंतर्गत डीएमके और एआईएडीएमके, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र के अंतर्गत शिवसेना, ये क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय राजनीति के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय स्तर तक उनकी भूमिका ठीक है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर यदि वो भूमिका निभाकर जोड़ तोड़ की राजनीति अपने पक्ष में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री लेना, विश्वास मत हटा देना, विश्वास खत्म कर देना, कभी एक पार्टी से मिलना, कभी दूसरी पार्टी से मिलना, इस तरह की राजनीति राजनीतिक दलों की, क्षेत्रीय दल की जब शक्ति बढ़ती है, तो इस तरह की भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो ये भी क्षेत्रीय दलों का उद्भव भी भारतीय राजनीतिक दलों की एक विशेषता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत दल बनाना और दल में परिवर्तन करना। भारतीय राजनीति के अंतर्गत विभिन्न दलों के अंतर्गत आंतरिक गुटबंदी चलती है, और आंतरिक गुटबंदी के आधार पर जो नेतृत्व है, एक ही दल के अंतर्गत जो नेतृत्व है वो विभिन्न व्यक्तित्व के अंतर्गत बंटा हुआ रहता है। एक ही दल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दलों का निर्माण हो जाता है। जैसे यदि कांग्रेस के अंतर्गत देखें तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आई, कांग्रेस के ही स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस एस, कांग्रेस के ही रेड्डी के अंतर्गत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस आर, इस प्रकार के नेतृत्व के आधार पर दलों का निर्माण बन जाता है। अकाली दल भी दो भागों में विभाजित हो गया है। जनता पार्टी का अस्तित्व जो 1977 के अंतर्गत जो जनता पार्टी बनी थी, वो वर्तमान समय यदि देखा जाए तो 4 दलों के अंतर्गत विभाजित है। जैसे जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल एस है, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जो जनता दल है, उसके अंतर्गत 4 भागों में 1980 में ही ये जनता दल विभाजित हो गया था। तो विभिन्न प्रकार का दल परिवर्तन हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के दलों का निर्माण इसके अंतर्गत होता रहता है। तो दल बनना और दल का विभाजन होना, ये राजनीतिक। अकाली दल भी विभिन्न प्रकार के 3 प्रकार के अकाली दलों में विभाजित हो गया है। तेलुगु देशम जो पार्टी है वो भी 3 भागों में 2 भागों में विभाजित हो गई है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने नेतृत्व के आधार पर अपने अपने दल बना लेते हैं और अलग अलग पार्टियों के अंतर्गत गठित हो जाते हैं और उस आधार पर राजनीति में अपनी राजनीति या राजनीतिक भूमिका का निर्वाह करते हैं।
नेक्स्ट इसके अंतर्गत प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। भारतीय राजनीति के अंतर्गत यदि 1977 के अंतर्गत देखें तो प्रभावशाली विपक्ष नहीं था। 1977 के अंतर्गत ये लगने लगा कि राजनीति के अंतर्गत विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारतीय राजनीति उस दिशा की ओर अग्रसर होने लगी है, क्योंकि राजनीति के अंतर्गत विपक्ष होना बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष होता है तभी वो सरकार को सचेत रखता है, जागरूक रखता है और वो सरकार को हमेशा लोकहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है। लेकिन भारतीय राजनीति की विडंबना कही जा सकती है कि कई बार संख्या बल की दृष्टि से तो विपक्ष रहता है, लेकिन संख्या बल की दृष्टि से रहते हुए भी प्रभावशाली रूप से वो विपक्ष अपना कार्य कर सके, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए रजनी कोठारी ने ये कहा था कि विरोधी दलों की टूट फूट का ये कारण है कि विरोधी दल किसी भी नेतृत्व के अनुसार चलने में विश्वास नहीं करते, बल्कि अपने ही दल की आंतरिक गुटबंदी और नेतृत्व की विचारधारा का वो अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। संख्या बल की दृष्टि से विपक्ष होते हुए भी प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाता और वर्तमान समय यदि देखा जाए तो विपक्ष के लिए जैसे 10% सीटें होना आवश्यक है, तो 16वीं लोकसभा चुनाव के अंतर्गत और 17वीं लोकसभा के अंतर्गत संख्या बल की दृष्टि से भी यानी कि किसी भी दल को 10% सीटें विपक्ष के रूप में प्राप्त नहीं हुई है और इस कारण से विपक्ष का जो पद है वो 16वीं और 17वीं लोकसभा में खाली ही देखने को मिलता है। तो भारतीय राजनीतिक दलों की ये भी विशेषता है कि प्रभावशाली विपक्ष का अभाव पाया गया है। नेक्स्ट, अवसरवादिता की राजनीति। अवसरवादिता हमें न सिर्फ राज्यों की राजनीति के अंतर्गत बल्कि केंद्र के राजनीतिक दलों में भी अवसरवादिता की नीति देखने को मिलती है। जैसे वर्तमान समय महाराष्ट्र के अंतर्गत घोर अवसरवादिता हमें दिखाई दी। जिस गठबंधन को जनता ने बहुमत प्रदान किया या जिस गठबंधन को जिताया, उस गठबंधन से निकलकर दूसरे गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया। जैसे शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। यानी कि भारतीय राजनीतिक दलों में राजनीतिक दल किसी न किसी प्रकार से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जिसके अंतर्गत चुनाव में जिस दल के लिए प्रचार किया जाता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो भारत को खोखला करने की कोशिश करते हैं, वो सांप्रदायिक पार्टी है, चुनाव के बाद सत्ता प्राप्त करने के लिए वो ये सब चीजें, ये सब बुराइयां, सब आलोचना भूल जाते हैं और सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए उस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। और ये जो स्थिति है ये सभी राजनीतिक दलों के अंतर्गत अवसरवादिता की जो राजनीति है, अवसरवादिता मतलब किसी न किसी प्रकार से सत्ता प्राप्त करना, ये सभी राजनीतिक दलों के अंतर्गत देखें। राजनीतिक दलों की यदि विशेषता देखें तो इसके अंतर्गत राजनीतिक दल बदल, अवसरवादिता की राजनीति के अंतर्गत ही राजनीतिक दल बदल की स्थिति है। जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल किसी दल के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं और गठबंधन में शामिल होते हैं। उसके बाद जब विजय प्राप्त हो जाती है तो किसी और दल के साथ मिल जाते हैं। जनता ने जिस भरोसे के साथ उनको वोट दिया है, उस वोट को वो बिल्कुल भी, उसके विश्वास को बिल्कुल भी खत्म कर देते हैं। और स्थिति ये होती है कि दल बदल को रोकने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कानून भी बनाए गए थे। 1985 के अंतर्गत 52वां संविधान संशोधन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी दल बदल के अंतर्गत किसी भी दल में विलय और दल के विभाजन को दल बदल से अलग रखा गया। तो विलय के नाम पर और विभाजन के नाम पर दल बदल होते रहे। इस स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कि दल बदल न हो, 2003 के अंतर्गत 91वां संविधान संशोधन किया गया।
लेकिन फिर भी ये स्थितियां है कि भारतीय राजनीति के अंतर्गत 91वें संविधान संशोधन के बाद भी भारतीय राजनीति के अंतर्गत दल बदल करके सरकार बनाना और सरकार से हाथ मिलाना भारतीय राजनीतिक दलों की विशेषता रही है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के अंतर्गत जो कथनी और करनी है उसमें महान अंतर देखा गया है। राजनीतिक दल जब चुनाव होते हैं, प्रथम आम चुनाव से लेकर 17वें आम चुनाव तक जो उनके घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, उस घोषणा पत्र में लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, बेरोजगारी दूर करने के, गरीबी दूर करने के। यानी कि आप ये देखिए कि 1952 यानी कि प्रथम चुनाव में भी गरीबी हटाओ का वादा किया गया था। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा गरीबी हटाओ का वादा किया गया और आज भी जब चुनाव होते हैं तब गरीबी हटाओ का वादा किया जाता है। यानी कि तब से लेकर अब तक अभी तक गरीबी हटी नहीं है। रोजगार का वादा किया जाता है, विभिन्न प्रकार के वादे किए जाते हैं, कथनी की जाती है, लेकिन वो कार्य रूप में कितना परिणत किया जाता है ये राजनीतिक दलों की मंशा के ऊपर निर्भर करता है। राजनीतिक दलों की जो मंशा होती है वो सिर्फ सत्ता प्राप्ति तक ही सीमित रहती है। अपने कार्यों को कार्य रूप में परिणत करना राजनीतिक दलों की नहीं रहती। इसीलिए राजनीतिक दलों की ये विशेषता हम कह सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में भारी अंतर रहता है। राजनीतिक दलों की कुछ और विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।